अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है डैट इज़ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अमाइंस। ये आपका चैप्टर नंबर 10 ही है और आपका पेज नंबर 406 टू 407 है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी अमाइन की। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मटीरियल कौन से होते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल मटीरियल कौन से होते हैं, जैसे आप सबको पता है, क्लास में भी बहुत दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं कि जो मटेरियल न्यूक्लियस लविंग हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेट आर न्यूक्लियोफाइल। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्सेस में मौजूद होते हैं और ये चाहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ बॉन्ड बना के क्या करूँ, शेयर करूँ। तो जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन एटम। ये कार्बन एटम के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास इट इज़ अ काइनेटिक फिनोमिना टू डिटरमिन द रेट एट विच न्यूक्लियोफाइल फॉर्म अ बॉन्ड विद कार्बन। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम लोग वो रेट, वो स्पीड डिटरमिन करते हैं जिस स्पीड में हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। सो आप लोग के पास स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी स्पीशी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द कार्बन, और कार्बन के साथ ये बॉन्ड क्यों बनाती है, बिकॉज they have excess of electron and this species want to share their electron with the कार्बन। वो कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन क्या करती है, शेयर करना चाहती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेसिसिटी क्या है। तो बेसिसिटी क्या है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटोन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को मिक्सअप नहीं करना। बेसिसिटी का मतलब होता है एक्सेप्ट करना प्रोटोन को, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है बॉन्ड बनाना विद द कार्बन और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये दोनों प्रॉपर्टी किसी एक स्पीशी के अंदर मौजूद हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो अमाइन है RNH2, स्टूडेंट्स ये अमाइन, इस अमाइन के अंदर आप देखें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। डैट मीन के एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हुई, न्यूक्लियोफाइल हुई, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस के तौर पे ये काम कर सकती है। और अभी हमने प्रीवियस रिएक्शंस में देखा ये एक्सेप्ट करती है किसको, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती है। तो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की वजह से ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये बेस भी कहलाती है। तो डैट मीन कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की जो प्रॉपर्टी है और बेसिसिटी की जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों किसी एक स्पीशी के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि आपकी कोई स्पीशी एक गुड न्यूक्लियोफाइल हो लेकिन वो गुड बेस ना हो, और इसके उल्ट भी हो सकता है कि आपके पास एक स्पीशी गुड बेस हो लेकिन वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल ना हो। डैट मीन कि एक स्पीशी इजीली कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले लेकिन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट ना करे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पीशी इजीली हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले लेकिन कार्बन के साथ बॉन्ड ना बनाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक स्पीशी बेस भी गुड हो और एज वेल एज उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो बहुत अच्छी हों। तो आपके पास बहुत सारी स्पीशी ऐसी होती है जो एज अ बेसिक और एज अ न्यूक्लियोफाइल दोनों मटीरियल्स के तौर पे काम करती हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन कि आपकी जो अमाइन है वो स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू ईथर एंड अल्कोहल। वाई अमाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। तो क्वेश्चन क्या है, वाई अमाइन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड ईथर। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर अमाइन का भी, उसके बाद हम लोग अल्कोहल का भी फार्मूला ड्रा कर लेते हैं और हम लोग ईथर का भी फार्मूला ड्रा कर लेते हैं। तीनों का फार्मूला ड्रा कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर आपके पास जो अमाइन है उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अल्कोहल के अंदर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ईथर के अंदर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कि आपके पास जो आपका नाइट्रोजन है वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 5 से और ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 से। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करेगा या किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ये क्या करता है, स्लाइटली अपने इलेक्ट्रॉन्स की ड्यू टू लेसर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। तो ये कार्बन के साथ ईजिली बॉन्ड बना लेता है और इसकी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ईथर और अल्कोहल के कंपेयर ज़्यादा होती हैं। और इसी तरह इसकी बेसिक प्रॉपर्टी भी क्या होती हैं, ईथर और अल्कोहल के कंपेयर ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, डाई इथाइल ईथर, इसका हम लोगों ने मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने जब टर्शरी इथाइल अमाइन को लिया और इसका मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया उसी टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारा रिएक्शन पॉसिबल हो गया और हमारे पास ट्राई इथाइल अमोनियम आइन जो है वो फॉर्म हो गए। डैट मीन कि हमारा जो यहाँ पर टर्शरी इथाइल अमाइन है डैट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, या क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप को लीव कर देगा, ये लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा और खुद इसकी जगह पर सबस्ट्रेट हो जाएगा, इसकी जगह पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस भी शो करते हैं कि आपके पास क्या है, ये आपका अमाइन इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस द लिविंग ग्रुप, और आपका जो डाई इथाइल ईथर है इज़ नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस द आयोडीन लिविंग ग्रुप एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह आप इन क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो।